अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है घुटने में दर्द 40 साल के बाद। ये बहुत सारे मरीज़ों में इशू आता है और हमारे क्लिनिक में एक मेजर जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो इसी वजह से हमारे पास आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 40 साल के बाद ऐसी क्या बात हो जाती है कि पेशेंट्स में ये दर्द बढ़ जाता है। इसकी कई वजूहात हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में ये मसला आ जाए और उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकें। ये एक जॉइंट की मैंने एक डायग्राम बनाई है। ऊपर जो है वो थाई बोन, फीमर, नीचे टिबिया और उसके साथ फिब्यूला है। और ये एक हेल्दी जॉइंट स्पेस है जिसकी थिकनेस जो है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर के करीब होती है। और ये जो थिकनेस है ये कार्टिलेज या मुरकरी हड्डी होती है। अब 40 साल के बाद हमारी जो पीक है, जो हमारी हड्डियों की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो अचीव हो चुकी होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हड्डियां घिसना शुरू करती हैं। और ये सब में होना है, किसी में जल्दी, किसी में देर से, किसी में आहिस्ता और किसी में स्लो। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पेन की क्या वजह हो सकती हैं। नंबर 1 जो कॉज है घुटने में दर्द का वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ है। घुटने का जॉइंट नहायत ही मोबाइल और हमारी डेली वॉक, स्टेयर्स, दौड़ना, चलना फिरना, उठना बैठना, इस जोड़ पे पूरा वज़न आता है। और इसलिए हमारे दौड़ने का अगर स्टाइल गलत है, खेलने के दौरान गिर जाने से, वॉक में अगर आपका पाँव ट्विस्ट हो गया, तो ये सारी वजह घुटने के अंदर इंजरी पैदा कर सकती हैं। इसको हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में जो ये स्पेस है इसके दरमियान कुशन होता है, मेनिस्कस का डैमेज हो सकता है। ACL एक मेजर लिगामेंट है जो कि मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और इसी तरह PCL है। ये 2 लिगामेंट्स और मेनिस्कस इंजरी ये स्पोर्ट्स इंजरी के ज़ुमरे में आते हैं और इनका डैमेज हो सकता है। और ये फिर घुटने में ना सिर्फ पेन पैदा करेंगे, सोजन पैदा होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको लगेगी कि वो क्लिकिंग, यानी कि जैसे घुटने के अंदर कोई चीज़ चुभ रही है या दोनों हड्डियां आपस में सेपरेट हो रही हैं। ये अलामत हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ की। स्पोर्ट्स इंजरीज़ का डायग्नोसिस ऑर्थोपेडिक सर्जन क्लिनिक्स में देख के करते हैं और मुआयने से उनको पता लग जाता है कि इन सारे एरियाज़ में से कौन सा हिस्सा डैमेज है और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होती है। एक्सरे, MRI पे डायग्नोसिस करके कैमरा सर्जरी, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ का इलाज कर सकते हैं। लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के मुताबिक स्पोर्ट्स इंजरीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज़ दे कैन लीड टू एडवांस्ड या एनहांस्ड आर्थराइटिस, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके बाकी जोड़ को भी डैमेज कर देगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं और उसमें से एक पहिए की अलाइनमेंट ख़राब है या वो लूज़ है और गाड़ी उसके ऊपर भागती रहेगी तो वो बाकी 4 पहियों को भी ख़राब कर देगी। इस तरह अगर आपका एक लिगामेंट डैमेज है और आपने उसका इलाज नहीं कराया तो वो बाकी जोड़ को भी डैमेज कर देगा। उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं जो आर्थराइटिस है, जो एक मेजर प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक में 50 और 60 के बाद तो 90% जो प्रॉब्लम है वो आर्थराइटिस है। लेकिन ये आर्थराइटिस शुरू 40s के बाद होता है और इसमें वही है जो कार्टिलेज या नरम हड्डी जिसको कहा जाता है, जैसे जैसे वो घिसना शुरू होती है नीचे सख्त हड्डी जो है वो करीब आती जाती है और उसकी वजह से पेन, स्वेलिंग और उठने बैठने में मुश्किल शुरू होगी। आर्थराइटिस इस तरह से समझ लीजिए कि सब लोगों में आएगा, कुछ में जल्दी, कुछ में देर से, कुछ में पेन ज़्यादा होगी, कई लोगों में पेन कम होगी। उसमें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। लेकिन आर्थराइटिस की जो अलामत आप सब लोगों में देखेंगे, अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो गैप है ये कम हो जाता है। इसके अलावा एक्सरे में आपको चोंचें नज़र आएंगी, एक्सरे में सिस्ट्स बनी नज़र आएंगी, बोन की जो सेहत है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इन एरियाज़ में बोन के अंदर खला पैदा होना शुरू हो जाता है और ये सारे एक्सरे के ऊपर डायग्नोसिस हो जाता है। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट से पहले इसकी प्रिवेंशन है। आर्थराइटिस की प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल है। अपना वज़न कंट्रोल रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें, आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का हिस्सा लाजमी होना चाहिए। सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीढ़ियों से डैमेज हो सकता है आपका घुटना। ज़मीन पे बैठ के जो स्क्वाट्स लगाए जाते हैं, अगर आपका घुटना पेनफुल है तो आपको उनसे अवॉइड करना चाहिए।
और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आ गई। ट्रीटमेंट जो है आर्थराइटिस की, सबसे पहले आप कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी पेन को ज़्यादा बढ़ा रहा है उससे आपने बचना है। अगर आपकी वॉक बहुत ज़्यादा लंबी है आप उसको कम कर दें, ऊंची नीची जगहों पे वॉक ना करें, ज़मीन पर बैठना छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए नमाज और टॉयलेट भी ज़मीन पे ना बैठें। और इसके बाद जब उसके इलाज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले सिंपल चीज़ों से इलाज किया जाता है कि पेन किलर्स ले ली, पट्ठों को नरम करने वाली मेडिसिन ले ली। इसके बाद जब आर्थराइटिस एडवांस हो जाएगा, जब ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हड्डियाँ आपस में रगड़ खाएंगी, तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ आते हैं और इंजेक्शंस की तरफ। इंजेक्शंस कई किस्म के होते हैं, उसमें स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, PRP का इंजेक्शन लगाया जा सकता है और एक जेल का इंजेक्शन होता है। ये रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पेशेंट्स को इनका फ़ायदा होगा, कुछ को नहीं, लेकिन आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो देख के ये फ़ायदा डिसाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ का फ़ायदा होगा और उसी हिसाब से इंजेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद जब हम मज़ीद आगे चलेंगे, आर्थराइटिस मज़ीद एडवांस हो चुका होगा, तो फिर इसका जो कामयाब तरीन इलाज पूरी दुनिया में है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट है। उसमें हम जितना हिस्सा डैमेज हो चुका है हम उतने हिस्से को निकाल देते हैं और उसकी जगह हम स्पेशल इम्प्लांट्स इंसर्ट करते हैं। आप पहले दिन से इसके ऊपर चलना फिरना शुरू कर देते हैं और 6 हफ्तों में आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आ जाते हैं। इसका जो रिकवरी टाइम है वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बोन हेल्थ के बारे में, तो ये आर्थराइटिस और स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अलावा इशू है और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा लाइफस्टाइल है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का कोई अमल दखल नहीं है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बोन हेल्थ को मुतासर करती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होकर दर्द करेंगी और इसमें 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, ऑस्टियोपीनिया जिसका मतलब है कि अभी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हुई हैं, और उसके बाद ऑस्टियोप्रोसिस जिसका मतलब है कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी हैं। और इन दोनों में बोन में दर्द होगा, हड्डियों के टूटने का ख़तरा होगा और इनका जो इलाज हमेशा आपके अपने लाइफस्टाइल से शुरू होगा। आपको अपना वज़न कम करना है, मीठा कम, ऑयल कम, एक्सरसाइज का ज़्यादा रूटीन में शामिल करना और उसके बाद कोई मेडिसिन जिससे सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी हैं, इससे आपकी बोन की हेल्थ ठीक हो जाती है। इसी स्पेक्ट्रम में इन्हीं प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा है जिसमें नी कैप का जो पीछे वाला हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। इसको कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपकी नी कैप है, ये अब जॉइंट का साइड व्यू है और नी कैप का जो पीछे वाला हिस्सा वो ऐसे रफ हो जाता है और जब आप स्टेयर्स चढ़ते उतरते, कुर्सी से उठने बैठने में ये हिस्सा बाकी जोड़ के साथ रगड़ खाएगा और उसमें पेन और सूजन पैदा होगी और ये यंग पीपल में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका इलाज हमेशा एक्सरसाइज और एहतियात से शुरू होगा। उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम मैं आज आपको बताऊंगा वो मसल वीकनेस है। और मसल जो है हमारे घुटने के 2 जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं, एक सामने की तरफ है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं और दूसरा मसल ग्रुप पीछे की तरफ है जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। इन्हीं 2 ग्रुप्स की वजह से हम अपना घुटना मोड़ते और सीधा करते हैं और अगर आपके ये मसल्स कमज़ोर हैं तो आपको दर्द किसी भी जगह पे हो सकती है। आपको टांग के दरमियान में दर्द हो सकता है, जहाँ पे ये मसल हड्डी के ऊपर अटैच है उस जगह पे दर्द हो सकता है, नीचे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसी तरह अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स कमज़ोर हैं तो आपको घुटने के पिछली तरफ दर्द, सूजन और ये सारी अलामात हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि मसल्स की दर्द का क्या इलाज है। एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप अपने पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं तो उसका दुनिया में एक ही इलाज है और वो है वर्जिश। दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं कि जो आपके पट्ठों को मजबूत कर सके। पट्ठों के खिंचाव को दूर किया जा सकता है, सोजिश को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मसल मजबूत नहीं, जैसे ही वो दोबारा इस्तेमाल में आएगा वो फिर खिंचाव में और सोजिश में चला जाएगा। तो मसल्स की कोई भी मेडिसिन आर्जी है और उसका जो परमानेंट इलाज है वो वर्जिश के ज़रिए है। आपको फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में वर्जिश लाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, उठने बैठने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी क्या ऐसी रूटीन गलत है कि आपके मसल्स पे दबाव ज़्यादा आ रहा है। बहुत कोई अगर एडवांस प्रॉब्लम हो तो फिर हमें मसल ग्रुप में इंटरवेंशन करनी पड़ती है। हम मसल्स की उन जगहों पे जहाँ सोजिश है इंजेक्शंस दे सकते हैं या कोई अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं। ज़्यादातर मसल्स का जो इलाज है वो फिजियोथेरेपी और एहतियात के ज़रिए है। ये सारी वजह हैं जो कि 40 साल के
उम्र के बाद घुटने में दर्द पैदा करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी वजह हो सकती हैं, लेकिन आज हम आपको इन बड़ी वजहों के बारे में डिस्कस किया है हमने। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।